तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस प्यारे से चैनल में डीके एजुकेशन में। और आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। एक्चुअल में माय नेम इज दयाशंकर मिश्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटर एंड टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब। तो जो भी होगा ताबड़तोड़ फोड़ेंगे, जोड़ेंगे, साथ में रहेंगे सब लोग, ठीक है। तो हम लोग का आज को पहला लेक्चर होने वाला है। ये क्लास 11th का बायोलॉजी में पहला चैप्टर है और ये चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन तो काफ़ी अधिक नहीं आता है, पर ये जो चैप्टर है ये बाकी सारे चैप्टरों का बेस है। तो हम लोग सबसे पहले इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे का चैप्टर भी हम लोग सीरियली वाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम लोग क्या चाहिए, द लिविंग बर्ड्स। लिविंग बर्ड जाए भाड़ में, सॉरी इसको ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे उसके साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम है अर्नेस्ट मेयर साहब, ठीक है। और ये अर्नेस्ट मेयर साहब का लाइफ में एक माना जाता है कि 100 वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म हुआ 1904 को और इनका डेथ हो गया 2004 को। तो इनका जो पूरा लाइफ साइकिल चला, पूरा लाइफ जीवन काल चला, ये 100 साल का चला। इसीलिए इनके लाइफ में 100 साल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अदा करता है। और हम लोग अगर लाइफ में कभी भी अगर हम लोग गूगल में सर्च करते हैं टॉप 100 साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, तो उस 100 में से एक नाम हमारा अर्नेस्ट मेयर साहब का भी होगा। इन्होंने स्पीसीज को लेकर एक कॉन्सेप्ट दिया था, गिवन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था। इन्होंने बताया था कि इस दुनिया में जितने सारे स्पीसीज हैं, टू सेम स्पीसीज जो हैं, ए और ए दोनों सेम स्पीसीज आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एक नया बेबी फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो रहेगा ये फर्टाइल हो, मतलब ये भी आगे बेबीज फॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर स्पीसीज ए अलग है, स्पीसीज बी अलग है, अगर ये दोनों आपस में बाय चांस अगर ये सब रिप्रोड्यूस कर देते हैं तो इनका जो आने वाला बेबी फॉर्म होगा ये इनफर्टाइल होगा, मतलब ये आगे को कोई बेबीज फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। इन्होंने यही बताया था अर्नेस्ट मेयर साहब ने। हालांकि स्पीसीज के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे और अपनी अपनी राय रखे थे, लेकिन इन्होंने कुछ खास सी बात बताया था। और इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो डार्विन साहब थे ये 18th सेंचुरी के बहुत बड़े इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे, ठीक है। और अर्नेस्ट मेयर को अगर डार्विन से अगर हम लोग तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अर्नेस्ट मेयर साहब के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डार्विन कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे, वो इवोल्यूशनरी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं थोड़ा चैप्टर के अंदर घुसते हैं। तो हम लोग का एक छोटा सा प्यारा सा गोला है अर्थ, जिसमें हम लोग सारे के सारे रहते हैं। यही हम लोग क्या चाहिए, द लिविंग वर्ल्ड, है ना। अब इस अर्थ में एक हम लोग का आ गया बायोटिक और एक हम लोग का आ गया एबायोटिक। जितने सारे हम लोग बायोटिक है, सारे के सारे बायोटिक क्या चीज आ जाएंगे, लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग का आ गए, सोचिए हम लोग कितने साथ में रहते हैं, चाहे हम रहे, गाय रहे, बैल रहे, बकरी, सारे के सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, हम लोग सारे साथ में एकजुट बने होकर रहते हैं। फिर हम लोग का आता है ए बायोटिक आता है। तो ए बायोटिक में हम लोग का जितने सारे रिवर हो गए, माउंटेन हो गए, मतलब ये सारी खूबसूरत दुनिया क्या चीज में आएगी, हम लोग का ए बायोटिक में आएंगे। तो बायोटिक में लिविंग थिंग्स आ जाएंगे और ए बायोटिक में सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स क्या होगा। अगर हम लोग कोई चीज़ को देखते हैं तो हम लोग उसको कैसे बोल पाएंगे कि हाँ ये एक लिविंग थिंग्स है और ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो उसके लिए कुछ फीचर्स हैं। ये 5 फीचर्स हम लोग का एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ है और मैंने नोट्स में लिख दिया है। मैं दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो नोट्स है ये एक शॉर्ट नोट्स भी है, ये एक ट्रिक नोट्स भी है। और इसको पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा ट्रिक दूंगा ताकि आप लोगों को कोई चीज़ याद करने के लिए ज़्यादा मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और इसको भी करूंगा, हो सकता है पॉसिबल अगर हुआ तो मैं क्वेश्चन भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। और ये नोट्स भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो तो मैं साइड हट जाऊंगा, ठीक है। और तो कहाँ पे था मैं, हाँ, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ग्रोथ को जान लेते हैं। तो ग्रोथ क्या करता है, नॉन डिफाइंड कैरेक्टर शो करता है। ये नॉन डिफाइंड कैरेक्टर इसलिए शो करता है क्योंकि सारे के सारे लिविंग थिंग्स तो ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ हम लोग का नॉन लिविंग थिंग्स भी आता है जो ग्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं कि एक टीला है, जिस टीला में सांप वगैरह, चींटी वगैरह रहता है, वो टीला क्या करता है कि डे बाई डे उसका ग्रोथ करते रहता है। मतलब उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आए और उसमें डिकम्पोजिशन हो गए, जिस कारण उसका क्या हुआ, साइज बढ़ गया। तो साइज बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करते हैं। बहुत सारे माउंटेन हो गया, ये सब भी क्या है, ग्रोथ करते हैं। तो ग्रोथ एक लिविंग थिंग्स के लिए डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये हम लोग का नॉन लिविंग थिंग्स में भी आता है। फिर हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या गया, रिप्रोडक्शन आ गया, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन बहुत सारे लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं और बहुत सारे लिविंग थिंग्स ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये भी नॉन डिफाइंड कैरेक्टर आता है। फॉर एग्जांपल
म्यूल्स जिसको हम लोग खच्चर बोलते हैं, वो खच्चर क्या है कि वो रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं होता है, क्योंकि वो दो डिफरेंट स्पीसीज से बने होते हैं, एक डोंकी और एक हॉर्स। तो दोनों का जब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसका जो बेबी फॉर्म हुआ, ये आगे बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आ गया। तो मेटाबॉलिज्म में हम लोग का डिफाइन कैरेक्टर शो करता है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन सारे के सारे लिविंग थिंग्स में होते ही होती हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल के अंदर जितने सारे रिएक्शन होते हैं, तो सारे के सारे लिविंग थिंग्स के सेल के अंदर रिएक्शन होएगा ही, तो वो भी हम लोग का डिफाइन में आ गया। वह पॉइंट है कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस डिफाइन कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि सारे के सारे लिविंग थिंग्स, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, सारा का सारा कॉन्शियसनेस कर सकता है, मतलब इन्वायरमेंट के ये लोग रिस्पॉन्ड दे सकता है। अगर कुछ गलत हो रहा तो उसका रिस्पॉन्ड दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्या ले लिए, जो कॉकरोच को अगर हम टॉर्च मारते हैं तो वो लाइट देख के वो भाग जाता है, तो रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो कॉन्शियसनेस और प्लांट भी करता है। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, सूर्य का रोशनी जिधर जिधर घूमेगा वो भी उधर उधर टर्न होगा। ठीक है, तो हम लोग का पहला पॉइंट था ग्रोथ। ग्रोथ को हम लोग बेटर तरीका से जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ग्रोथ को हम लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग इसको बांट दिए। एक तो हम लोग का आ गया इंक्रीज इन मास, एंड हम लोग का क्या गया इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अगर ग्रोथ इंक्रीज इन मास है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल है, अगर ये दोनों देखने को मिला तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये थिंग्स ग्रो कर रहा है, इसलिए हम लोग ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग ग्रोथ जान लेंगे कि ग्रोथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्लांट। तो प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब प्लांट क्या है कि पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहता है। ठीक है, लेकिन जितने के सारे हम लोग एनिमल आ गए, हम आ गए, तो हम लोग क्या है कि एक सर्टेन एज तक हम लोग बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 21 तक कहीं ना कहीं हम लोग का हाइट बढ़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग का हाइट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो प्लांट है वो पूरी जिंदगी भर बढ़ते रहेगा। हालांकि हम लोग का सेल फिर भी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होगा, लेकिन वो बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए। ओके, तो ये हम लोग का था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ था। हम लोग फिर आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ। ठीक है, हाँ, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक पॉइंट मैंने बताना भूल गया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट। इसका अर्थ यही है कि जितने सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर इसको ग्रोथ करना है तो ये ग्रोथ करेगा, इसको रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन करेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये जब जब रिप्रोडक्शन करेगा तब तक ग्रोथ करेगा, या तो जब जब ग्रोथ करेगा तब तक रिप्रोडक्शन करेगा, ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं है। इसीलिए क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन हम लोग वहीं अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर का, तो यूनिसेलुलर जितने के सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अगर ये हम लोग का ग्रो करे या तो हम लोग का ये रिप्रोडक्शन करे, ये आगे जाके डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का अमीबा बोल सकते हैं। ये क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। अगर ये ग्रोथ करेगा, अगर ये रिप्रोडक्शन करेगा, तो दोनों सेम ही प्रोसेस होगा। ये सेल इसको रिप्रोडक्शन करने का मन करेगा तो ये क्या होगा, 2 चीज में डिवाइड हो जाएगा। इसको ग्रोथ करने का मन करेगा तो फिर ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसका ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सेम है, दोनों डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम लोग का ये लास्ट पॉइंट रह गया दोस्तों। तो ग्रोथ इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग ड्यू टू एसिडेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मेटल। मैंने बताया कि ग्रोथ क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स वैसे होते हैं जो कि ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताए थे मैंने, मिट्टी का टीला, वो डस्ट पार्टिकल डिकम्पोजिशन होकर क्या होता है कि वो ग्रो कर जाता है, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है लिविंग थिंग्स का। और मैं जरा साइड हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम लोग आते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट स्लाइड में। तुझे देखा तो ये जाना। हेलो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड में। पहले स्लाइड में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, पहले स्लाइड में हम लोग पढ़ लिए, ग्रोथ के बारे में जान लिए, लिविंग थिंग्स का एक फीचर्स था ग्रोथ। अब हम लोग सेकंड फीचर्स में आएंगे। सेकंड हम लोग फीचर्स क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन क्या है, डिफाइन था कि नॉन डिफाइन था। रिप्रोडक्शन हम लोग का नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर था। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर इसीलिए शो कर रहा था क्योंकि ये लिविंग थिंग्स, बहुत सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं, तो बहुत सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग क्या चीज़ था, ये नॉन डिफाइंड कैरेक्टर में आ रहा था। सही है। अब रिप्रोडक्शन को हम लोग मेनली 2 पार्ट्स में उसको बांट दिए। हम लोग का पहला आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हम लोग का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स करते हैं, कुछ कुछ यूनि भी करते हैं, और ये के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आ गया, इसमें क्या है, इन्वॉल्व ऑफ 2 पेरेंट्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल, एंड एक फिर नया बेबीज फॉर्म करेगा। ठीक है, बट नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग का लिविंग थिंग्स में म्यूल्स भी आ जाएगा,
खच्चर जो डोंकी और हॉर्स को मिला के, दोनों का ताकत मिला के जो हम लोग नया बेबीज फॉर्म किए, वो क्या होगा, वो फिर आगे बेबीज फॉर्म नहीं कर सकेगा, मतलब वो इनफर्टाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये म्यूल्स आ गया। फिर हम लोग का स्ट्राइल ह्यूमन आ गया, बहुत सारा स्ट्राइल कपल आ गया, वर्कर बीज आ गया, इनफर्टाइल ह्यूमन आ गया। ये सारा का सारा हम लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल आ गया। ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, इसी के वजह से ये हम लोग क्या चाहिए, डिफाइन कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ओनली सिंगल पेरेंट्स इज रिक्वायर्ड, सिर्फ एक ही पेरेंट्स रिक्वायर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये हम लोग क्या है, अमीबा है, ये इसको जब रिप्रोडक्शन करने का मन करेगा क्या करेगा, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है बडिंग, जो आप लोग क्लास 10 में पढ़े तो बडिंग ईस्ट एंड हाइड्रा करता है। ये क्या है, एक हाइड्रा है, अपना बॉडी से एक पार्ट्स निकाल लिया, मतलब मैं एक इंसान हूँ, मेरा ऐसे हाथ निकला, वो हाथ कट गया, फिर वो क्या किया, एक नया बॉडी फॉर्म कर लिया। तो ये आ गया बडिंग का एग्जांपल आ गया। रीजनरेशन 10th में हम लोग पढ़े थे, प्लेनेरिया का एग्जांपल आता है, सर धड़ अलग हो गया, फिर वही सर से एक नया एनिमल्स कन्वर्ट हो गया, फिर वही धड़ से एक फिर नया कमर पेट सारा से एक नया नया जीव में कन्वर्ट हो गया। उसके क्या चीज बोलेंगे, रीजनरेशन प्लेनेरिया। ठीक है, फिर हम लोग का क्या चीज आ गया, फर्मेंटेशन आ गया लास्ट। ये फर्मेंटेशन क्या है, फंगी है, एल्गी है, ये लोग क्या आता है, फर्मेंट में बढ़ जाता है, फिर एक नया एल्गी में फॉर्म हो जाता है। इसका भी बहुत सारा एग्जांपल दिया है, फंजा है, एल्गी है, उसके बाद फिलामेंटस एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस है। और एक डाउट आता है दोस्त कि रीजनरेशन में हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग का लिजार्ड होता है, छिपकली होता है, उसका पूंछ कट जाता है, तो क्या वो भी रीजनरेशन करता है? वो अगर उसका पूंछी कट जाता है तो फिर एक नया पूंछी आ जाएगा, लेकिन क्या उस पूंछी से एक नया छिपकली आएगा? वो नहीं आएगा, तो रीजनरेशन में नहीं आता है। रीजनरेशन सिर्फ हम लोग का प्लेनेरिया कर सकता है। अगर इसका पूंछी भी कटेगा तो इसका पूंछी से भी एक नया जीव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ। तो हम लोग का लिविंग फीचर्स में हम लोग का दो हो गया। हम लोग का पहला जो था ग्रोथ था, सेकंड हम लोग था रिप्रोडक्शन था। ग्रोथ हम लोग क्या चीज था, डिफाइन की नॉन डिफाइन। ग्रोथ हम लोग का था नॉन डिफाइन कैरेक्टर शो कर रहा था। फिर हम लोग थे रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या चीज था, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर शो कर रहा था। अब हम लोग थर्ड पॉइंट में आ गया। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या चाहिए, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में है क्या? तो मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। तो हम लोग का शरीर के अंदर जितना सारा रिएक्शन चलता है, इसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म ये तोड़ो फोड़ो रिएक्शन है, मतलब हम लोग का शरीर में क्या होता है, टूटता है फिर जुड़ता है, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये हम लोग का क्या है कि बहुत सारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इस तरह है कि जो हम लोग का बॉडी के बाहर भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग का आता है जैसे कि इन विट्रो, बहुत सारा केमिस्ट्री लैब में क्या होता है कि ये रिएक्शन बाहर को भी देखने को मिलता है। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म होता है, तो बस यही क्या है कि इन विट्रो में होता है, मतलब मेल और फीमेल स्पर्म और एग का आपस में हम लोग बाहर में फ्यूज करवा देता है। और ये जो हम लोग का रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम लोग का भले ही एक लिविंग रिएक्शन है बट नॉट अ लिविंग थिंग्स है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हम लोग उसी को बोलेंगे जो एक ह्यूमन बींग्स के अंदर हो। मतलब जितना ये सारा रिएक्शन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन अगर लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहा है तो ये हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एक डिफाइंड कैरेक्टर है और ये एक लिविंग थिंग्स है। लेकिन इन विट्रो में जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉट अ लिविंग थिंग्स बट इट्स अ लिविंग रिएक्शन। एक लिविंग रिएक्शन शो करेगा, भले बाहर में हो चाहे अंदर में हो, लिविंग रिएक्शन शो करेगा, लेकिन हम लोग उसको लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे। लिविंग थिंग्स इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हम लोग का शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। ठीक है, और ये मेटाबॉलिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स है। ये क्या है, डिफाइन आ जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्योंकि सारे के सारे लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होगा, रिएक्शन चलेगा। ठीक है, फिर हम लोग का अब हम लोग का ये और यही जो मेटाबॉलिज्म है, इसी जो हम लोग एक हम लोग का फोर्थ नंबर का पॉइंट था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यही था जो सेल के अंदर रिएक्शन चलता है, उसी को बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम लोग का लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग का आ गया लिविंग फीचर्स में। लास्ट पॉइंट हम लोग क्या आ गया, कॉन्शियसनेस आ गया। कॉन्शियसनेस मतलब होता क्या है, तो एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को सेंस करने की क्षमता और उसके प्रति रिस्पॉन्ड करने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अगर हम लोग ठंडी लगी तो हम लोग क्या करेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, पर तुरंत हम लोग गर्मी लगे तो क्या करेंगे, स्वेटर को हम लोग उतार देंगे। तो इन्वायरमेंट के प्रति हम लोग एक रिस्पॉन्ड करते हैं। जिस तरह अगर कहीं कॉकरोच दौड़ रहा है, उसको लाइट देंगे तो फिर लाइट से भाग जाएगा। तो ये क्या है कि रिस्पॉन्ड करता है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करता है। अब बहुत सारे प्लांट भी है जो रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का सनफ्लावर प्लांट आ गया। सनफ्लावर क्या करता है कि सूर्य की रोशनी जिधर जिधर घूमेगा वो फ्लावर भी उधर उधर टर्न होगा। तो सेंस ये क्या है, कॉन्शियसनेस सारा में रहता है। ठीक है, सारे के सारे लिविंग थिंग्स में होते हैं। तो ये भी क्या सी कैरेक्टर शो करेगा, तो ये भी हम लोग क्या डिफाइनिंग कैरेक्टर शो करेगा। ठीक,
अब हम लोग का टोटल कितना हो गया, ग्रोथ हम लोग का हो गया। ग्रोथ हम लोग का क्या, डिफाइन नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर शो कर रहा था। फिर हम लोग रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या चीज़ था, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर शो कर रहा था। फिर हम लोग पढ़े मेटाबॉलिज्म में हम लोग क्या चाहिए, डिफाइन की नॉन डिफाइन है, सॉरी डिफाइन कैरेक्टर है। डिफाइन कैरेक्टर इसीलिए है क्योंकि सारे लिविंग थिंग्स के अंदर ये रिएक्शन चलेगा। फिर हम लोग का लास्ट पॉइंट आ गया कॉन्शियसनेस से हम लोग क्या चाहिए, डिफाइन कैरेक्टर है क्योंकि एबिलिटी टू सेंस सब में रहेगा। फिर हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है मोस्ट टेक्निकली एंड कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है ये कि एक हम लोग का नया पॉइंट इसी में आता है, ये कॉन्शियसनेस से बढ़कर एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है क्या, जिस तरह अब बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो आज पानी गिरने वाली है कल पानी गिरने वाला लोग पहले अनुमान लगा देता है। तो ये सारा का सारा ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस ये सिर्फ ह्यूमन में होता है, सिर्फ हम ही लोग में होता है। तो ये बाकी एनिमल्स में नहीं होता है, तो ये एक्सेप्शन है, ये कॉन्शियसनेस से बढ़कर है। और बहुत सारा कोमा केस में भी इस तरह होता है जो ब्रेन डेड कर जाता है, किसी का मस्तिष्क में लग गया तो वो कोमा में चल गया तो उसका ब्रेन काम करना बिल्कुल बंद कर जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का हो गया, जितना हम लोग का फीचर्स था सारा फीचर्स हम लोग कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और इसके बाद फिर हम लोग का भी और पॉइंट है, नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे, तब तक के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे अगर आप लोग को नोट समझ में नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स आप लोग को दे दूंगा, तो उसके लिए आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको। तो चलिए लिविंग फीचर जानने के बाद हम लोग आ जाते हैं अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में। तो ये डाइवर्सिटी क्या है, तो डाइवर्सिटी मतलब हम लोग भी हैं, प्लांट भी है, पेड़ पौधा भी है, माउंटेन भी है, तो ये एक डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, नंबर ऑफ, इसमें टोटल डाइवर्सिटी हम लोग क्या चाहिए, नंबर ऑफ स्पीसीज रेंज 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक खोजा गया है, इतना का नाम अभी तक रखा गया है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग का पूरा डाइवर्सिटी में, पूरा हम लोग का इस गोला में टोटल हम लोग का लगभग 5 मिलियन स्पीसीज हैं, लेकिन अभी तक खोजा गया है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजा गया है, ठीक है, इतना का नाम रखा गया अभी तक। और लोकल नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स में नॉट अप्लाइड एट ग्लोबल लेवल, मतलब हम लोग का जो लोकल नेम है वो हम लोग का ग्लोबल लेवल में वो नाम अप्लाई नहीं किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग बोलते हैं आम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर अमेरिका में जाकर आम बोलेंगे तो कोई समझ पाएगा नहीं, गाली भी दे देगा अगर उल्टा पुल्टा समझ लिया तो, ठीक है। तो हम लोग का क्या चाहिए, तो ग्लोबल नेम अलग है, वही ग्लोबल नेम को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो हम लोग कहीं भी चल गए, चाइना चल गए या तो अमेरिका चल गए, न्यूजीलैंड चल गए, पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे गए तो हम लोग वहाँ पे आम बोल देंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर जो हम लोग का साइंटिफिक नेम है, जो ग्लोबल नेम है, अगर उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीफेरा इंडिका, फिर भी बहुत कोई समझ नहीं पाएगा क्योंकि जो पढ़ा लिखा रहेगा वही समझ पाएगा। लेकिन ग्लोबल नेम में बोलेंगे तो आदमी कहीं ना कहीं उसको समझ जाएगा, ठीक है। अब ये हम लोग क्या चाहिए, सम नोमेनक्लेचर इज डन पर क्राइटेरिया इज गिवन बाय। अब हम लोग क्या, एक हम लोग का वनस्पति आ गया मतलब बॉटनी, और एक हम लोग का आ गया सारे के सारे जीव जंतु जूलॉजी, ठीक है। तो हम लोग अगर कभी भी हम लोग अगर ज्ञान लेने जाएंगे, नॉलेज अगर हम लेने जाएंगे तो हम लोग वनस्पति का, तो हम लोग घुसेंगे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें सारे के सारे पेड़ पौधा आ जाएंगे बोटानिकल। फिर अगर हम लोग कोई जीव जंतु के बारे में जानने खोजेंगे या तो हम लोग रिसर्च करेंगे तो हम लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दो पार्ट्स में बांट दिया, एक बोटानिकल और एक जूलॉजिकल, ठीक है। अब और मैं और एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो हम लोग के साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर साहब, उनको बायोलॉजी में 3 प्राइज से उनको नवाजा गया था, जिनको हम लोग ट्रिपल कराए और बायोलॉजी से उनको नवाजा गया था, जिसमें से हम लोग का बाल्जर प्राइज था 1983 को उनको सम्मानित किया गया था। दोस्तों आई होप आप लोग को ये जो पहला पार्ट है समझ में आया होगा। और ये टुडेज में फर्स्ट लेक्चर ऑन यूट्यूब था तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं। और ये डिस्क्रिप्शन में मैं सारा नोट्स आप लोग को दे दूंगा और नोट्स भी दे दूंगा, साथ ही साथ में कुछ ट्रिक्स भी बनाया और ट्रिक भी आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू, सेकंड पार्ट में बहुत जल्द मिलते हैं। बूम। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।